जंगली कुत्ते आ रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। सुनो सुनो दोस्तों, खतरा, मुसीबत आने वाली है। जंगली कुत्ते इस तरफ आने वाले हैं, जान बचाकर भागो। खतरा? किससे चील? बघीरा, बहुत बुरा हुआ। अगर जल्दी से हमने जंगल नहीं छोड़ा तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। बेवकूफ, क्या बकते हो? वो ऐसा कर सकते हैं बघीरा, मैं जंगली कुत्तों को जानता हूँ, वो पक्के शैतान हैं। जंगली कुत्ते? हाँ हाँ, जंगली कुत्ते। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें बताने आया था? मैं तो भेड़ियों को चेतावनी देकर सावधान करने आया था। जंगली कुत्ते, चील ठीक कहता है। उन बदमाशों का मतलब बहुत बड़ा खतरा। क्या कहा? खतरा? कैसा खतरा? भालू, सच बताओ, तुमने चील को नहीं सुना? हमें जंगली कुत्तों से खतरा है। कुत्ते? तो हमें क्या करना होगा? निशाना है। चाकू से शिकार करना तो बहुत अच्छा है। मनुष्य शिकार के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, है ना मोगली? लेकिन मोगली, चाकू चलाते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जरा सी लापरवाही तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये देखो। मोगली? मोगली, कुछ सुना तुमने? सुना? मैंने क्या सुना बघीरा? चील ने घोषणा की है, जंगली कुत्ते आ रहे हैं। क्या? हाँ, लगता है वो सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या हमारी तरफ? तुम तो उन बदमाश कुत्तों को जानते हो। वो यहाँ से गुजरेंगे और रास्ते में सभी का शिकार करेंगे। चील ने तुम्हारे झुंड में बता दिया है, वो सब बचाव की योजना बना रहे हैं। हाँ? सुन लिया मोगली, अब जल्दी जाओ सभा में। ठीक है बघीरा। भेड़ियों को बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। वो कुत्ते बड़े खतरनाक हैं। नालायक, निडर और बदमाश है वे बघीरा। भेड़ियों को जरा भारी पड़ेंगे। सारे जंगल में घोषणा करनी पड़ेगी। देखो, हम सबको मिलकर उन बदमाश को रोकना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहते हो। मुझे अभी सबको खबर करनी चाहिए। बहुत अच्छे बघीरा, बहुत अच्छे। पर मैं यहाँ क्यों इंतजार कर रहा हूँ? मैंने एक बार नहीं 2 बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं। वो उत्तर की तरफ आ रहे हैं। जैसा तुम जानते हो, उनका शिकार का इलाका दक्षिणी मैदान है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दक्षिण में सूखे की वजह से उन्होंने इस तरफ का रुख किया है। वो बहुत भूखे हैं। चील, वो सब कितने होंगे? मैंने ऊपर से देखा, पूरी गिनती तो नहीं कर सका, लेकिन फिर भी 100 के करीब तो होंगे ही। इतने सारे? मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो कभी इतने सारे इकट्ठे नहीं देखे। हमारा बचना मुश्किल है। देखते ही देखते वो जंगल नष्ट कर देंगे। बस करो, अब शांत हो जाओ। ये बड़ी गंभीर समस्या है। झुंड के छोटे बच्चे शायद जंगली कुत्तों के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी देखे ही नहीं। जंगली कुत्ते झुंड में घूमते हैं, अपने रास्ते में आने वाले हर जीव जंतु का शिकार करते हैं। वो किसी कानून को नहीं मानते। ऐसा कहा जाता है, वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ के घास पत्ते भी बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें एक झुंड कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उनमें एक दूसरे का साथ देने की भावना नहीं होती, अच्छे और बुरे की समझ भी नहीं होती। वो अपने शिकार पर बिना सोचे समझे टूट पड़ते हैं, बिना नेता के। इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें खाने के लिए कितना शिकार करना है। जब तक सामने कोई है, लड़ते रहेंगे। वो शिकार को खेल समझते हैं और अपने आसपास रहने वालों के लिए खतरा बने रहते हैं। 100 कुत्तों का झुंड किसी आंधी या तूफान से कम नहीं। अब हम सबको मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। हाँ, हमें लड़ना चाहिए।
या उनके यहाँ से गुजरने तक कहीं छुप जाना चाहिए। आज दोनों में से एक रास्ता चुनना होगा। फैसला जो भी हो, हमारा मकसद इस जंगल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करना है। अब और कोई रास्ता नहीं। अपने जंगल की रक्षा के लिए हमें उनसे मरते दम तक लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भागना या छुपना कोई और भेड़िया कर सकता है, मैं नहीं। हाँ हाँ, हमें झुंड की इज्जत के लिए लड़ना होगा। हाँ, हम अपने झुंड की बदनामी नहीं होने देंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं तो कहीं नहीं छुपूंगा। अगर हम हार गए तो हमारे पड़ोसियों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर उन्हें छुपने दो, चाहो तो तुम भी उनके साथ छिप जाओ। जाओ, अभी चले जाओ। अपनी जुबान संभालो, तुम मुझे कायर समझते हो? तुम किसी से नहीं लड़ सकते। चुप रहो, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई तो होगी ही, देखते हैं कब होती है। तुम चले जाओ अगर घबरा रहे हो तो। घबराहट, जानते हो क्या बोल रहे हो? चुप हो जाओ, तेरी हिम्मत माँ है तो की बात जब दिल सुनो। करे आ ये जाना। समय आपस में लड़ने का नहीं है। इंतजार किस बात का है? देखता हूँ क्या कर लोगे तुम। हाँ, बस करो अब, समय निकला जा रहा है। अपने नेता की बात सुनो। हम मर जाएंगे पर अपना सर नहीं झुकने देंगे। हम कुत्तों के मुकाबले में गिनती में कम है, इतना याद रखना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ हम में से कोई भी भागना या छुपना नहीं चाहता। इसलिए हमें जंगली कुत्तों से लड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। उन पर काबू पाने का एक रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मैं तुम्हारी बहस नहीं सुनना चाहती। अब हमें सरपंच के तजुर्बे से कुछ राय लेनी चाहिए। सरपंच, तुम्हें तो हर लड़ाई का अनुभव है, बोलो हमें क्या करना चाहिए? चमेली, मैं बूढ़ा हूँ, अब झुंड के नेता तुम हो, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। योजना बनाओ, जैसे कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। सरपंच, मेरा हौसला बढ़ाने का शुक्रिया, लेकिन मैं फिर पूछती हूँ, तुम कुत्तों से लड़ चुके हो, तुम्हारे पुराने तजुर्बे से हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अक्सर जंगली कुत्तों का कोई मकसद नहीं होता। वो हमेशा 10-12 के झुंड में रहते हैं, लेकिन इस बार वो इकट्ठे हैं। हमें बिना वजह अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। अच्छा होगा उनके यहां से गुजरने तक हम कहीं छुप जाएं। क्या? जानते हो, जब मैं बच्चा था तो जंगली कुत्तों ने हम पर हमला किया था। हम उस वक्त बहुत कम थे जैसे कि आज है। हमने बहादुरी से उनका सामना किया जितना कि हम कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन कुत्तों ने पूरा का पूरा जंगल तहस नहस कर दिया। आज फिर वही समस्या सामने आ खड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखो, हमारा झुंड उस वक्त बहुत छोटा था और नादान भी था, लेकिन आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। लड़ाई के तौर तरीके अच्छी तरह जानते हैं। हम जम के मुकाबला करेंगे तो जरूर जीतेंगे। वो कुत्ते एक बार हार गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। खतरा बहुत है और हमें उठाना होगा। साथियों, जीत हमारी ही होगी। अगर सरपंच कहता है तो हम लड़ेंगे। हाँ हाँ, जरूर लड़ेंगे। हाँ, जरूर लड़ेंगे। हम एक भी जंगली कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे। हम जरूर लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। इनकी आवाजें सुनकर लगता है लड़ाई होने वाली है बगीरा। लगता तो ऐसे ही है। मैंने सोचा नहीं था सरपंच इस हद तक जाएगा। वो शूरवीर है लेकिन समझदार। अगर उसे जीतने की उम्मीद न होती तो लड़ने की राय नहीं देता। शायद तुम ठीक कहते हो। हाँ बिल्कुल। साथियों, सरपंच ने कहा है हमें लड़ना चाहिए और हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम जरूर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। हाँ, झुंड की इज्जत के लिए हम जरूर लड़ेंगे और उनका वो हाल करेंगे कि कोई दुश्मन हमारी तरफ कभी आंख नहीं उठाएगा। लेकिन कामयाबी के लिए हमें एकजुट होना होगा। बिना योजना, फर्ज और कानून के हम जीत नहीं सकते। तुम सबको मेरा हुक्म मानना होगा। लड़ाई की योजना में सरपंच के तजुर्बे की मदद भी लेनी होगी। सुना तुमने? क्या तुम मेरा हुक्म मानने के लिए तैयार हो? बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर लड़ने की तैयारी करो। जीत हमारी ही होगी साथियों। आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं चमेली। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, झुंड के लिए और इस जंगल के लिए हम तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो ये फैसला हो चुका है कि हमें जंगली कुत्तों से लड़ना है। अब हमें एक योजना बनानी होगी और इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम सब अभी छोटे हो, लेकिन झुंड के भविष्य के लिए यही अच्छा होगा। मैंने बुढ़ापे में झुंड का कार्यभार संभाला है। मैं ज्यादा दिन शायद ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी। कल को तुम्हारे में से किसी शूरवीर को मेरी जगह संभालनी होगी। इसलिए लड़ाई की योजना बनाने में मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो झुंड को संभालने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। झुंड में ऐसे बुजुर्ग सदस्य हैं जिन्हें तुम्हारा मेरे साथ होना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे झुंड के भविष्य की चिंता है। बोलो, तुम सब योजना में भाग लेने के लिए तैयार हो? तो ठीक है, अकड़ू, तुम्हारा काम है बाकी सभी को इकट्ठा करना और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करना, समझे? लेकिन याद रखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पकड़ू, तुम नीली नदी के पास रहना और जंगली कुत्तों पर नजर रखना। मुझे यकीन है कि वो जंगल में घुसने से पहले नीली नदी अवश्य पार करेंगे। जैसे ही वो आए मुझे खबर करना। लीला, तुम छोटे बच्चों और उनकी माँ को साथ लेकर किसी ऐसी जगह चली जाना जहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित हो, नहीं तो हमारे लिए लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। और मोगली, तुम का से जाकर मिलो और उसे अपनी योजना के बारे में बताओ। हो सकता है उसके पास हमारे लिए कोई खास सुझाव हो। का के पास क्यों माँ? का जंगल के बारे में सरपंच से भी ज्यादा जानता है। मुझे यकीन है कि उसके पास कोई न कोई अच्छा सुझाव होगा ही। जाओ, उसे जल्दी से जल्दी तलाश करो। अच्छा। तुम कहाँ हो? मैं हूँ मोगली। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अच्छा, तुम हो। लात क्यों मारी मुझे? यहाँ इतना अंधेरा है, तुम दिखाई नहीं दिए। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक मुझसे क्या काम आन पड़ा? मालूम है तुमने मेरे शिकार को भगा दिया। अब मुझे क्या मालूम तुम यहाँ बैठकर शिकार कर रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि हमें तुम्हारा सुझाव चाहिए। मेरा सुझाव? हाँ, माँ ने भेजा है मुझे तुम्हारे पास सलाह लेने के लिए। क्या चमेली ने भेजा है तुम्हें? ठीक है, तब तो हम जरूर बात करेंगे। अगर तुम अपने नेता की तरफ से आए हो तो मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। बड़ी गंभीर समस्या है, चील हमें चेतावनी देने आया। जरा रुको, अगर तुम्हारी बात ज्यादा लंबी है तो आराम से बैठ कर कहो। अच्छा। हाँ, अब शुरू से बोलो और पूरी बात आराम से बताओ। पकड़ू, तुम्हें अपना मोर्चा यहीं बांधना होगा। वो जरूर यहीं से नदी पार करेंगे क्योंकि यहाँ पानी कम है। जो भी हो, तुम ज्यादा देर वहां मत रहना। जैसे वो जाएं, तुम वापस आ जाना। अब दूसरा। चलो तीसरा। अच्छा, जंगली कुत्ते, और तुम उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब गंभीर समस्या है। हाँ, हमारी मदद करोगे का? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए तुम? का मैं कुछ याद कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बार जंगली कुत्तों का झुंड यहाँ से गुजरा। उन्होंने सोचा कि जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को खत्म कर देंगे।
लेकिन मुझे याद है वो सब अपने आप को ही खत्म कर बैठे। खुद को खत्म कर बैठे? हम्म, वो कैसे? बताओ का, याद करो कुछ। हाँ, कुछ याद आया का? हाँ, देखो मोगली, मैं तुम्हें कहानी सुनाने के बजाय दिखाता हूँ कैसे हुआ। संभल कर बैठ जाओ, हम नदी के बीचों बीच जाएंगे। हाँ, जरा संभल के। ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हम कहाँ हैं का? काली घाटी में। काली घाटी में? उतरो, अब चारों तरफ देखो। तुम्हारे पीछे वाली चट्टान पर जरा गौर से देखो। हाँ, मधुमक्खियाँ। ये तो बहुत सारी हैं। हाँ। हाँ? हाँ? ध्यान से देखो, जो जानवर इनके बारे में जानते हैं वो यहाँ पांव नहीं रखते। ये बड़ी खतरनाक होती हैं। उधर देखो मोगली, वो पिछले साल के शिकार हैं। बेचारे मधुमक्खियों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो मोगली, तुम जानना चाहते हो ना कि उन जंगली कुत्तों के साथ क्या हुआ था? मैं बताता हूँ तुम्हें। वो कुत्ते हिरणों का पीछा कर रहे थे। हिरण मधुमक्खियों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इधर भाग आए। अच्छा? उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो कुत्तों से बचने के लिए पीछे हटे और नदी में गिर गए। लेकिन कुछ छोटे पत्थर मधुमक्खियों के झुंड से जा टकराए। मधुमक्खियों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने मिलकर जंगली कुत्तों पर हमला कर दिया। काफी कुत्ते नदी में कूद पड़े, मगर तब भी मधुमक्खियों के हमले से बहुत ही कम कुत्ते बच पाए। और जानते हो मोगली, हिरणों को कुछ नहीं हुआ, सबके सब बचकर निकल गए। वो कैसे का? सारे हिरण नदी में कूद पड़े थे और मधुमक्खियों को ये बात नहीं मालूम थी। जब तक मधुमक्खियां हमला करने के लिए तैयार होती, तब तक हिरण उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे और जंगली कुत्तों को मधुमक्खियों का शिकार बनना पड़ा। बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगता है मोगली, क्या तुम जंगली कुत्तों को पहला फुसलाकर काली घाटी ला सकते हो? एक बार तुम नदी में कूद गए, फिर यहाँ से तुम्हें सही सलामत ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा का। वो कुत्ते यहाँ जरूर आएंगे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बहुत अच्छी योजना है। मुझे पूरा विश्वास है मैं उन कुत्तों को यहाँ तक ले आऊंगा और फिर नदी में कूद जाऊंगा। नदी से मैं तुम्हें ले जाऊंगा और अगर कुछ कुत्ते नदी में कूदे तो वो पानी में बहकर या तो चट्टानों में फंस जाएंगे या पानी के तेज बहाव से तुम्हारी गुफा तक जा पहुंचेंगे और वहां चमेली अपने साथियों के साथ उन पर हमला बोलने के लिए तैयार खड़ी होगी। सारा काम होशियारी से करना होगा। एक बार उन कुत्तों को मात दे दी
तो कोई दुश्मन तुमसे लड़ने की बात नहीं सोचेगा। मजा आ गया। देखना का, हम उन जंगली कुत्तों का वो हाल करेंगे कि सब लोग देखेंगे। शुक्रिया का। हाँ हाँ, वाह का। अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तुम्हारे पास उन कुत्तों से मुकाबला करने की अच्छी योजना है। अब चलो, इससे पहले ये मधुमक्खियां जाग जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक कहते हो, चलो। चलो बैठो। तुम्हारी बारी। अब ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आगे कौन है? जंगल जंगल बाट